नमस्कार स्टूडेंट्स, सूर्यवंशी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये वीडियो है बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप सोल से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की राष्ट्रवाद की उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। इसकी परिभाषा को जैसे लिखेंगे, लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, प्रेम और बलिदान को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। और जब लोग राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए तथा उन पर किए जाने वाले अत्याचार, अन्याय या शोषण को समाप्त करने के लिए आपस में मिलकर प्रयत्नशील होते हैं तथा वह राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति का मुख्य रूप से कुछ कारण थे जो कि निम्नलिखित थे। सबसे पहले विदेशी शासन। सन 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीयों में यह भावना पूरी तरह से जागृत हो गई कि अंग्रेजी विदेशी हैं और वे कभी भी उनके हितों के लिए शासन नहीं चला सकते थे। इस क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जिस शक्ति तथा बर्बरता का व्यवहार किया, उससे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के शासन के प्रति घृणा पैदा हो गई थी और घृणा की भावना बन गई थी। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से इसको और डिटेल में ले सकते हैं। फिर उसके बाद है धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण। कई शताब्दियों की गुलामी के कारण भारतीयों को सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन में बहुत सी गिरावट आ गई और अंग्रेजी शिक्षा तथा ईसाई धर्म के प्रचारण के कारण अपनी संस्कृति तथा धर्म को भूलने लगे थे। यानी कि लोग अंग्रेजी और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के कारण अपनी संस्कृति को हम लोग भूलने लगे थे, जिससे उनके जीवन में बहुत बुराइयां उत्पन्न हो गईं। ऐसी परिस्थितियों में भारत में कई समाज सुधारकों के सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए आंदोलन किया, जिनका उद्देश्य समाज में उत्पन्न हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में भारत में कई समाज सुधारक सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन किया। जैसे हमारे देश में आपने बहुत सारे नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस, या एक तरह से हम कह सकते हैं गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह और काफ़ी सारे लोग जिनके नाम मैंने नहीं लिए, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की। वो नेता, अभिनेता हर तरह से हमारे लिए थे। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर जिनका उद्देश्य था समाज में, इन सबका कि जिनका उद्देश्य समाज में उत्पन्न कुरीतियों को समाप्त करने के लिए था और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण करने के लिए था। यानी कि पुनः भारतीय संस्कृति में बदलाव करना, जो कि कुछ चीज़ें थी जैसे उनको ख़त्म करना, पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा का प्रभाव को ख़त्म करना, राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकता, भारतीय छापेखाने और सही कलाएँ खोलना। छठा पॉइंट, यातायात तथा संचार के आधुनिक साधन एकत्रित करना। और फिर हम कह सकते हैं भारत का आर्थिक शोषण को रोकना। फिर भारतीयों के साथ सरकारी सेवाओं में मतभेद होना और अंग्रेजी भाषा की भूमिका, और भारत के साथ नस्ल भेदभाव और विश्व के क्रांतिकारियों पर आंदोलन का प्रभाव। और फिर अगला है मध्य वर्ग था उसको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर देना। इन सबको बचाना हम लोगों का काम था, जो हमने अच्छी तरह किया, जो कि हमारे शहीदों ने अच्छी तरह किया अपनी जान देकर। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि किसी न किसी के आगे वीडियो काम आए। एक बार फिर कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।